हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां की हम हर एक दिन एक नए वीडियो के साथ अपनी स्टडी को आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो आइए आज इस नए वीडियो के साथ अपनी स्टडी को एक अगले स्टेप पे लेकर चलते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शन हुक। इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर शन हुक के टॉपिक को कवर करिए, सर शन हुक के टॉपिक कब कवर करेंगे, सर शन हुक में बहुत सारे डाउट्स हैं मुझको। तो आज आप सबके सवालों के जवाब ले करके हम इस वीडियो के साथ आपको शन हुक के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो पहले हम जानते हैं शन हुक के बारे में। देखिए सबसे पहले चीज़, शन हुक काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ऐसा जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो देख करके समझ आए कि हाँ शन हुक काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो बुक में क्या कर रखा है कि बुक ने शन हुक के चैप्टर को डिवाइड कर रखा है 2 पार्ट में, ठीक है। तो हम भी उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं कि शन हुक को हम क्या करते हैं 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करते हैं और 2 अलग अलग वीडियोज़ के थ्रू उस टॉपिक को, उस चैप्टर को हम कवर करते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। तो आइए हम देखते हैं शन हुक का पार्ट फर्स्ट। तो शन हुक हमें एक्सप्लेन क्या करता है पहले तो हम ये जानते हैं। यहाँ हमारे सामने आ रहा है क्या, शन। अभी तक हमारे सामने जब भी शन का साउंड आता था तो हम क्या करते थे, एसएच का स्ट्रोक और एन का हुक, ये मे भी कभी डाउनवर्ड कभी अपवर्ड भी जा रहा था। होप आप लोग को याद होगा, लास्ट चैप्टर तक हम यही करते थे। लेकिन अब इस पर्टिकुलर साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, एक हुक। मीन्स एसएच और एन के स्ट्रोक कॉन्सोनेंट फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम किसकी हेल्प लेंगे, हुक की हेल्प लेंगे, जिससे हमें एक बड़े आउटलाइन को बनाने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी। अब सन हुक साउंड कौन कौन से कवर करता है, तो ये सन के साथ साथ जन, शियन, टियन, शायन और भी इससे रिलेटेड जितने भी साउंड्स होते हैं उन सारे साउंड्स को ये अपने साथ एक ही हुक में कवर करता है, ठीक है। और इस हुक को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम कहते हैं लार्ज हुक। यहाँ पे ये फाइनल मेडल भी लगता है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट बस आप ये जान लीजिए कि शन हुक जो हमारा है वो फाइनल और मेडल में लगता है, बट यहाँ हम यूज़ करेंगे भी फिलहाल फाइनली ही। तो कोई भी हुक हो, चाहे कोई हुक हो, कोई स्ट्रोक कॉन्सोनेंट हो, कोई इनिशियल अटैचमेंट हो, कुछ भी हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि हाँ उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो शन हुक को हम कहाँ लिखते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे सामने जो स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स होते हैं, हमारे सामने जो स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक कर्व स्ट्रोक और दूसरा स्ट्रेट स्ट्रोक। कौन कौन से होते हैं ये सबको पता होना चाहिए कि हमारे सामने जो स्ट्रोक्स होते हैं वो होते हैं, कर्व स्ट्रोक होता है, दूसरा स्ट्रेट स्ट्रोक होता है। तो कर्व स्ट्रोक के साथ पहले इसको देखते हैं। कर्व स्ट्रोक के साथ अगर शन का हुक आता है तो हम उस हुक को कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बोलेंगे सर इनसाइड कर्व। हमारे साथ मतलब चीज़ों को आप बोलते रहिए, भले हम आप सामने नहीं हैं बट आप फील करिए कि नहीं सर हमारे सामने हमें फेस टू फेस ही पढ़ा रहे हैं, तो उस चीज़ को फील करते हुए बोलते रहिए, हमारे साथ इस टॉपिक को कवर करते रहिए। बिकॉज शन हुक पूरे शॉर्ट हैंड का मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। और क्यों है, क्योंकि एक बहुत ही बड़े एरिया को छोटा करता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया को क्या करता है, छोटा करता है। तो हमें क्या करना है, उस टॉपिक को, पर्टिकुलर इस टॉपिक को जो हमें काफ़ी चीज़ों को लॉन्ग फॉर्मेशन से शॉर्ट फॉर्मेशन में लेके आता है, उसे थोड़ा डीप कवर करें या फिर थोड़ा अच्छे से पढ़ें तो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। देखें पहला है हमारा कर्व स्ट्रोक। तो अगर हमारा शन हुक किसी भी कर्व स्ट्रोक के साथ आता है तो हम उस हुक को यूज़ करते हैं या फिर हुक को रिप्रेजेंट करते हैं इनसाइड कर्व। फॉर एग्जांपल पहला वर्ड लिया हमने फैशन, एक वर्ड लिया हमने नेशन। फैशन, एफ क्या है, एक कर्व स्ट्रोक, एफ के साथ एक वॉवेल आया, एफ के साथ एक वॉवेल आया फर्स्ट प्लेस का, ए, देन आफ्टर लिखा यहाँ पे भले ही SHION है बट साउंड क्या आ रहा है, फैशन। तो हमने एफ को रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ एफ स्ट्रोक,
विद द हेल्प ऑफ एफ स्ट्रोक। जो वॉवेल है ए का, इसको हम लाएंगे फर्स्ट प्लेस पे ए, फै, बचा क्या हमारा शन का साउंड, उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे किससे, विद द हेल्प ऑफ लार्ज हुक। तो ये होगा हमारा फैशन। और जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे कि इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, तो लाइन के ऊपर मीन्स फर्स्ट प्लेस। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कमिंग वॉवेल हमारा फर्स्ट प्लेस का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला एग्जांपल है नेशन। एन ए शन, हमारे सामने क्या आया, एन, एन के साथ ए का साउंड, देन शन का हुक। एन का हमने बनाया स्ट्रोक, ए का लगाया वॉवेल, शन का लगाया हुक, दैट्स इट। और इसमें जो वॉवेल है हमारी वो सेकंड प्लेस की है, मीन्स हमारी आउटलाइन कहाँ होनी चाहिए, ऑन द लाइन। ओके, अब एक चीज में और है कि जो हमारा शन का हुक है, जो हमारा ये शन का हुक है, ये अपने अंदर अपने साथ एस सर्कल को भी कवर कर सकता है। फिर से बोलेंगे, जो हमारा शन का हुक है वो एस सर्कल को भी कवर कर सकता है। फॉर एग्जांपल फैशन से बना फैशंस, नेशन से बना नेशंस। तो ये होगा हमारा फैशन स, नेशन स, सिर्फ एस सर्कल ही अटैच होगा और उसके अलावा कुछ भी अटैचमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट अगला है हमारा, ये हमारा कर्व स्ट्रोक क्लियर हो गया। अब अगला है हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक। तो स्ट्रेट स्ट्रोक दो तरीके से रिप्रेजेंट करता है। नंबर वन, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए। नंबर वन, इनिशियल अटैचमेंट। नंबर टू, विदाउट इनिशियल अटैचमेंट। ठीक है, एक है हमारा इनिशियल अटैचमेंट और दूसरा है हमारा विदाउट इनिशियल अटैचमेंट। जब भी हमारा, सबसे पहले तो हमें जान लें कि ये होता क्या है। हमने यहाँ तो लिख तो दिया इनिशियल अटैचमेंट, विदाउट इनिशियल अटैचमेंट। होता क्या है ये? विदाउट मीन्स इनिशियल अटैचमेंट के बिना, और इनिशियल अटैचमेंट मीन्स इनिशियल अटैचमेंट। तो हमें जानना है कि ये क्या होता है। इनिशियल का मतलब शुरुआत, इनिशियल का मतलब शुरुआत, अटैचमेंट का मतलब वो चीज जो जुड़ रही हो। तो जो भी चीजें शुरुआत में जुड़ रही हो, किसी भी स्ट्रोक कॉन्सोनेंट में शुरुआत में क्या जुड़ता है, किसी भी स्ट्रोक कॉन्सोनेंट में, तो हम आपसे कहेंगे सर्कल, लूप, हुक, ये तीन चीजें जुड़ती हैं। किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रोक कॉन्सोनेंट में अगर इनिशियल अटैचमेंट की बात की जाए तो इनिशियल अटैचमेंट के नाम पे हमारे सामने सिर्फ तीन चीजें होती हैं, वो होती है सर्कल, लूप और हुक। अब सर्कल में क्या होता है हमें पता है, सिर्फ और सिर्फ एस सर्कल, बिकॉज जेड सर्कल कभी भी इनिशियली अटैच नहीं होता है। नंबर टू, लूप, एस टी, क्यों? क्योंकि एस टी आर लूप कभी भी इनिशियल अटैच नहीं होता है। एंड नंबर थ्री, हुक। हुक हमारे कौन कौन से होते हैं? आर एंड एल, ये दोनों ही हो, क्योंकि इसमें ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। मीन्स अगर कोई भी स्ट्रेट स्ट्रोक, अब आते हैं टॉपिक पे, कि अगर कोई भी स्ट्रेट स्ट्रोक किसी भी इनिशियल अटैचमेंट के साथ होगा, फिर सुनिएगा, अगर कोई भी स्ट्रेट स्ट्रोक किसी भी इनिशियल अटैचमेंट के साथ होगा तो जो हमारा शन हुक होगा, जो हमारा शन हुक होगा वो इनिशियल अटैचमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा। फिर से सुनेंगे, जब भी हमारा कोई स्ट्रेट स्ट्रोक इनिशियल अटैचमेंट के साथ आता है, कोई भी स्ट्रेट स्ट्रोक इनिशियल अटैचमेंट के साथ आता है, तो जो हमारा शन का हुक होता है वो उस इनिशियल अटैचमेंट के ऑपोजिट ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको सामने वर्ड रखते हैं, एक वर्ड है SECTION, सेक्शन। ठीक है, अगला वर्ड हमने लिया आपके सामने ऑपरेशन, OPPRESSION। ये सारे आई थिंक बुक के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एक बुक का एग्जांपल और है साइटेशन। ठीक है, साइटेशन। तो अब देखें, साइटेशन लिखा भले इसी है, साउंड क्या आया? साई, SI। ये हमें मिला S प्लस I का डिप्थोंग साई, T प्लस A का वॉवेल, देन शन हुक। हमने क्या किया, S और T के पहले S आया, हमने S के साथ T को बनाया। ठीक है, ये बना दिया। अब I का वॉवेल कहाँ आ रहा है, सॉरी I का डिप्थोंग कहाँ आ रहा है? यहाँ। ये तो क्लियर है। अब बचा क्या? A, ये भी हमने लगा दिया।
अब क्या बचा हमारे सामने, सिर्फ और सिर्फ शन का हुक लगाना। और मैंने क्या बोला था कि कोई भी स्ट्रेट स्ट्रोक, टी क्या है, स्ट्रेट स्ट्रोक, इनिशियल अटैचमेंट, एस क्या है, इनिशियल अटैचमेंट। तो कोई भी स्ट्रेट स्ट्रोक अगर इनिशियल अटैचमेंट के साथ आता हो तो हमारा जो शन का हुक होगा वो इस अटैचमेंट के ऑपोजिट, मीन्स ये बना हमारा साइटेशन। ऐसे ही हमारे सारे एग्जाम्पल बनेंगे। ये बनेगा हमारा सेक्शन और ये बनेगा हमारा ऑपरेशन। ठीक है, आई थिंक डाउट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इसके बाद भी कोई डाउट होती है सो डोंट वरी, आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली। ओके, अब ये तो हो गया हमारा इनिशियल अटैचमेंट के साथ आए तो। अब ऐसा ज़रूरी तो बिल्कुल भी नहीं है कि इनिशियल अटैचमेंट के साथ ही आएगा ऑलवेज। तो वो कंडीशन जहाँ पे इनिशियल अटैचमेंट नहीं आती है, विदाउट इनिशियल अटैचमेंट, तो हमारा शन का जो हुक होता है उसकी मोशन क्या होती है। तो अगर कोई भी, फिर से सुनिएगा इस बात को थोड़ा ध्यान से, अगर कोई भी स्ट्रेट स्ट्रोक इनिशियल अटैचमेंट के साथ नहीं है, मतलब इस कैटेगरी में आता है, तो जो हमारा शन का हुक होता है, वो कहाँ जाता है, किस डायरेक्शन में जाता है, तो वो जाता है लास्ट कमिंग वॉवेल के ऑपोजिट। अगर कोई भी स्ट्रेट स्ट्रोक विदाउट एनी इनिशियल अटैचमेंट आता है तो उस कंडीशन में शन का जो हुक होता है वो जाता है लास्ट कमिंग वॉवेल के अपोजिट। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, लास्ट को कभी मत भूलिएगा, लास्ट कमिंग वॉवेल। क्योंकि कमिंग वॉवेल एक वर्ड में आपके सामने 3 वॉवेल, 4 वॉवेल और 1 वॉवेल भी आ सकते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो पहला वॉवेल है वही लास्ट होगा, और ये भी फिक्स नहीं है कि जो पहला है वो लास्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक वर्ड लिया आपने डिप्रेशन, ठीक है, ये हो गया डिप्रेशन, और एक वर्ड आपके सामने हो गया, सॉरी डिप्रेशन में तो ये हुक, चलिए डिप्रेशन तो आपका ये हो जाएगा डिप्रेशन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपने इसका कोई एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कॉशन, CAUTION, कॉशन। ओके, और एक एग्जांपल और लिया आपने ओकेजन। अब कॉशन में क्या है, के ऑशन, आपके सामने आया के प्लस वॉवेल प्लस शन। शन कहाँ जाएगा, इस वॉवेल के ऑपोजिट, के साथ वॉवेल लगा, कहाँ गया, ऑपोजिट। अब आप कहेंगे सर ये पहला वॉवेल है, यार पहला तो है लेकिन आखिरी भी तो ये ना, क्योंकि इस पूरे वर्ड में, पर्टिकुलर सिंगल वर्ड में इसके अलावा कोई वॉवेल है ही नहीं। बट अगर इस वर्ड को देखें हम, ओकेजन, ओके, ये बनेगा ओके, तो हमारा शन हो जाएगा ऊपर। क्यों, क्योंकि इसमें 2 वॉवेल हैं, और हमने क्या कहा था कि लास्ट कमिंग वॉवेल, और लास्ट वॉवेल मेरे अकॉर्डिंग तो यही लगता है, और मुझे लगता है आपको भी यही लगेगा। ठीक है, क्योंकि ओके सेकंड वॉवेल यही है। ठीक है, तो हमारा शन का हुक कहाँ जाना चाहिए, सेकंड कमिंग या फिर लास्ट कमिंग वॉवेल के जस्ट ऑपोजिट। ओके, यहाँ तक कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एफ के और वी के और एल के। एफ के या जी हो, वी के साथ के हो या जी हो, एल के साथ के हो या जी हो। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको बुक के अकॉर्डिंग समझाऊं तो आई थिंक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ भी मैंने बुक के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर इस टॉपिक को नहीं समझाया, क्योंकि बुक कहता है राइट मोशन, लेफ्ट मोशन, कन्फ्यूजन होगी राइट किधर लेफ्ट किधर। बेस्ट तरीका एफ के साथ के। ठीक है, तो ये बना हमारा एफ और के, यही आएगा ना, एफ आएगा क्या आएगा, वी के साथ के, वी आएगा क्या आएगा, चलो जी आएगा तो यही आएगा, इसमें भी जी आएगा तो वही आएगा। सेम एल के साथ अगर के आएगा तो ये आएगा, एल के साथ जी आएगा तो ये आएगा। तो अब इसके साथ अगर शन का हुक आए तो शन हुक का मोशन कहाँ होना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ भाई छोड़ो, लेफ्ट राइट साइड करो। ये एफ हमारा डाउनवर्ड आ रहा है तो जो नीचे आ रहा है वो नीचे लेके जाएगा, और जो हमारा जो ऊपर आ रहा है वो ऊपर लेके जाएगा। दैट्स इट, बात खत्म। इसमें आप सोचोगे सर हम लेफ्ट ले जा रहे हैं, राइट ले जा रहे हैं, भाई इसमें बोलूँगा मैं ये लेफ्ट जा रहा है ये राइट जा रहा है, फिर कंफ्यूज हो गए कि कौन सा किसका लेफ्ट कौन सा किसका राइट। तो ये बेस्ट है, जो नीचे आ रहा है वो नीचे गया, जो ऊपर आ रहा है वो फ्लो में
ऊपर ले गया, दैट्स इट। इसी में आप चाहे सर्कल लगाते रहो चाहे मत लगाते रहो, वो तो डिपेंड करता है वर्ड्स के ऊपर। ओके, आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आई थिंक लास्ट टॉपिक है, टी, डी एंड जे। सिर्फ ये इन 3 पर्टिकुलर स्ट्रोक को ही डिफाइन किया गया है कि उनको टी, डी और जे को जब भी हमारे सामने टी, डी या जे आता है तो टी, डी या जे आता है तो ये लास्ट कमिंग वॉवेल के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। फिर सुनिएगा, टी, डी और जे 3 ऐसे स्ट्रोक हैं जो लास्ट कमिंग वॉवेल के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। लास्ट कमिंग वॉवेल का रूल क्या है कि अगर हमारा वॉवेल लास्ट कमिंग वॉवेल जिस भी साइड में आ रहा है, हमारा शंहु क्या जाएगा उसके ऑपोजिट। बट ये पर्टिकुलर टी, डी और जे स्ट्रोक इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये क्या कहते हैं कि चाहे वॉवेल आए चाहे ना आए, हमें एक साइड फिक्स चाहिए, और वो साइड कौन सी है? राइट साइड। डोंट बी कंफ्यूज, राइट साइड बोला मैंने, राइट मोशन नहीं बोला है मैंने। तो अगर कुछ लोगों के मन में ये डाउट हो कि राइट मोशन, सर राइट तो ये होता है टी के साथ एन राइट मोशन में जाता है तो ये इधर जाता है, अब आप यहाँ पे लगा रहे हैं, इस तरफ को लगा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे राइट साइड बोला, दाहिने हाथ की तरफ और दाहिने ओर दोनों में अंतर होता है। ये दाहिने हाथ की तरफ, ठीक है, और ये दाहिने की ओर जा रहा है, मतलब ये दाहिने की तरफ पहुँचेगा, दाहिने ही पहुँच रहा है, इसका कोई अलग कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज मत होगा, राइट साइड और राइट मोशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब भी हमारा टी, डी और जे आता है तो वो इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं करता है। कौन सा रूल को? वॉवेल इंडिकेशन को। कौन से रूल को? वॉवेल इंडिकेशन के या फिर लास्ट कमिंग वॉवेल का रूल को फॉलो नहीं करता है। लेकिन ये इनिशियल अटैचमेंट के रूल को फॉलो करता है। ध्यान रहे, हमारे सामने एक वर्ड आ चुका है ऑलरेडी, साइटेशन। ये गया ना लेफ्ट की तरफ, क्योंकि ये इनिशियल अटैचमेंट है, इसको तो फॉलो करेगा ही करेगा। सिर्फ नहीं में नहीं अगर किसको फॉलो नहीं करेगा तो ये लास्ट कमिंग वॉवेल के रूल को फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ उस रूल को तोड़ सकता है, और वो भी सिर्फ 3 स्ट्रोक। फॉर एग्जांपल रोटेशन, नोटेशन, लॉजिशियंस, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक जहाँ आप पढ़ रहे हैं ना, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे के सारे एग्जाम्पल वहीं दे रखे हैं। बट आप ये मत सोचिएगा सर बुक देख रहे हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बुक याद हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्मार्ट हूँ, बट फिर भी बुक याद हो चुकी है तो पढ़ाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, तो ये था आज का आपका टॉपिक शनहुक पार्ट 1। और इस वीडियो के थ्रू हम कुछ लोगों को थैंक्स भी कहना चाहते हैं। आई डोंट नो कि वो कौन है, एक सिप्रा बैनिक के नाम से कमेंट आया था कि सर प्लीज़ आप वीडियोस अपलोड करते रहा करिए, बिकॉज आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो थैंक यू सो मच हमारी और हमारी टीम की तरफ से आपको। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहेगी। एक्चुअली लास्ट कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, दैट्स वाई वीडियोस नहीं आ पा रही थी, तो इसके लिए सॉरी। और अब आप तक कंटिन्यूअस वीडियोस पहुंचती रहेगी। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। ओके, हैव अ गुड डे।